फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो ये वीडियो शूट होगा, ये हम लोग आज बात करेंगे स्पेशली भारत में हुए कुछ ऐसे युद्ध का जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। आपको यह बहुत ही अचंभित लगेगा कि भारत एक्चुअली में बदला कैसे। कभी यह देश जहां सोने की चिड़िया होती थी, क्यों इतने सारे युद्ध ने इसे नष्ट कर दिया। पुर्तगाल के आने से पहले भारत में बहुत सारे ऐसे विदेशी आए जिन्होंने भारत को लूटा और यहाँ से चले गए। तो शुरुआत करते हैं ईसा पूर्व से। देखिए, 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज नामक युद्ध एक होता है जिसमें राजा पोरस और मैसेडोनिया ये दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस युद्ध में लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा सैनिक भाग लेते हैं, जिसमें झेलम नदी के किनारे इस युद्ध को किया जाता है। और इस युद्ध के तहत बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है तीर, तलवार और लोगों का उपयोग किया जाता है। यह युद्ध पूरी तरह से दो तरफा होती है, क्योंकि अभी भी इतिहासकारों का ये मानना है कि एक तरफ जहां यूरोप के इतिहासकार यह मानते हैं कि मैसेडोनिया के राजा ने इसे जीता था, वहीं भारत इतिहासकार और एशिया के इतिहासकार ये मानते हैं कि इस युद्ध को राजा पोरस ने जीता था। इसलिए अभी भी इस युद्ध में मतभेद है कि इसे एक्चुअली में जीता किसने था। दूसरा जो युद्ध होता है यह थ्रिपुवाबियम कहलाता है, जो 879 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पांड्या और चोल साम्राज्य ने भाग लिया। इन दोनों के बीच यह युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध का जो स्थान था वो पश्चिम गंगा था। कहा जाता है कि यह युद्ध पहली बार दक्षिण भारत में लड़ा गया था, जिसमें दक्षिण भारत को बहुत ज़्यादा मात्रा में लूटा गया। पांड्या और चोल साम्राज्य के बीच का ये युद्ध जो था, इसमें चोल साम्राज्य विजयी होता है, उसे बहुत अधिक फायदा होता है। कहा जाता है इसमें कि पल्लव शासन बहुत ज़्यादा इसमें प्रतापी रूप में, उग्र रूप में वर्क करके, फाइट करके इस युद्ध को जीतती है। देखिए, यह युद्ध था सबसे पहला ऐसा युद्ध जिसमें पहली बार साउथ क्षेत्र में, जो भारत के दक्षिणी भाग में आता है, इन क्षेत्रों में पहली बार युद्ध हुआ था। वहाँ पर पहली बार राजाओं को ज़रूरत पड़ी थी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, क्योंकि भारत का सबसे शांतिप्रिय क्षेत्र जो है वो दक्षिणी भारत है। ये उस समय का बहुत ही ज़्यादा खुशहाल क्षेत्र था, जहाँ पर व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। देखिए, अगला जो युद्ध है यह तराइन का दूसरा युद्ध है। तराइन का पहला युद्ध आपको पता होगा 1191 में हुआ था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ था। किंतु मोहम्मद गौरी यह पहला युद्ध हार चुकी थी, और पहला युद्ध हार चुकने के कारण मोहम्मद गौरी दोबारा इसका बदला लेती है, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध वो हारती है, उसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी 1192 में वापस युद्ध करता है, जिसमें वो जीत जाता है। और जीतने के कारण वह इस्लाम की पहली बार भारत में स्थापना करता है, और यहीं से इस्लाम धर्म जो है वो भारत में पूरी तरह स्थापित होता है। इसके बाद जो तीसरा युद्ध है वो 1527 में लड़ा गया था, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मेवाड़ के राजपूत राणा संगा और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद राणा संगा बहुत बुरी तरह से हारते हैं। उनके लगभग 28 लाख सेना जो थी वो मार दी जाती है, जिसके बाद बाबर ने अपना प्रभुत्व पूरे भारत में कायम करना शुरू कर दिया था, और यहीं से पूरा मुगल साम्राज्य जो था वो प्रतापी रूप में, रुद्र रूप में आ चुका था। देखिए, अगला जो युद्ध हुआ था यह 1761 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पहली बार हिंदुस्तान और ब्रिटिश इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध खेला गया था, जिसमें मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी, और सिराजुद्दौला इस कारण यह युद्ध को हार गया था। यह युद्ध में सिराजुद्दौला के उन गुप्त ठिकानों को उड़ा दिया गया था जिससे वह यह युद्ध जीत सकता था। इसके बाद जो अगला युद्ध होता है यह बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इस युद्ध का पूरा नेतृत्व मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब और मीर कासिम के द्वारा होता है, किंतु हेक्टर मुनर द्वारा इस युद्ध में जीत हासिल कर दी जाती है। हाँ, यहाँ पर जितने भी भारतीय सम्राट थे या भारतीय शासक थे, उनके सैनिक तो अधिक थी, किंतु रणनीति पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया के खेमे में था। ब्रिटिश इंडिया ने अपने मशीनरी और टेक्नोलॉजी के तहत और तोपों, बंदूकों के तहत यह युद्ध जीत लिया था। इस तरह से बक्सर के युद्ध में भी भारतीय शासकों की हार होती है, और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरह जीत जाती है। यहीं से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ही पूरी ज़्यादा प्रभावित रूप से भारत पे वर्क करने लगती है। और 1764 के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरह प्रभावी रूप से यह भारत पे आधिपत्य जमा लेती है। देखिए, एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि अंग्रेज जो है वो बंगाल जीतने के बाद, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1761 में, बंगाल जीतने के बाद उन्होंने अपना कारखाना जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में अपने कंट्रोल में कलकत्ता में खोला था, जिसके बाद उनका पूरा आधिपत्य जो था वो भारत में होना शुरू हो गया था।
आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।